आप जितने मर्जी अमीर हो, इसका कोई मैटर नहीं, इससे ये से फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका। और लेकिन अपने दोस्त से जो भी कुछ खाते हैं इससे कंट्रीब्यूशन ज़रूर कराइए। अगर इन लोगों से कंट्रीब्यूशन नहीं कराएंगे ना तो इन सालों को हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। You don't even know me like that. सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है आर्यन का एग्ज़ाम। अभी मैं जा रहा हूँ आर्यन को ड्रॉप करने स्कूल में। उसके बाद वहाँ से घर आके रामबो का ताम झाम नपेड़ेंगे। ताम झाम उसको नपेड़ चुका हूँ, बस को खाना नहीं खिलाया। खाना खिलाना है और खुद खाना है फिर। तैयारी पूरी ना आर्यन एग्जाम की? हाँ, इसमें क्या, इसमें सारे आंसर अपने लिखना होता है। हाँ? अपनी वर्डिंग में लिखना होता है इसके आंसर को। अपनी वर्डिंग में लिखना होता है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत पता होगा तभी लिख पाओगे ना। ऐसा आपको पता नहीं वो लिखना क्या, तो लिखोगे क्या अपनी वर्डिंग में? पूरी आता है। अब खाली नाम थोड़ा लिखना अपनी वर्डिंग में। सब आता है। सब आता है उसका। कोई ना, अगर अपनी वर्डिंग में लिखना, सिर्फ नाम थोड़ा लिखना अपनी वर्डिंग में। नहीं सब आता है। जो पूछेंगे उससे रिलेटेड लिखना ना। हाँ। या कुछ भी लिख के आ सकते। गाना लिख सकते? गाना नहीं वो नहीं। गाना लिख सकते? नहीं आप कह रहे हो अपनी वर्डिंग में लिखना है, वही जो आंसर उसको वर्डिंग में लिखना होगा। तो वही थोड़ा अगर पता होगा तो ही लिख पाओगे ना वर्डिंग में। तैयारी अच्छी से की हुई है ना? पूजा वगैरह की सुबह? कर दिया। मजा ले दी अच्छे से? क्या बोला भगवान को? मैंने बोल क्या बोला? पेपर आसान ले आना। पेपर आसान ले आना? पेपर आसान ले आना ये बोला? ये नहीं बोला कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सब पढ़ लूं? हाँ तो वही तो बोला, इसका मतलब शॉर्टकट भी बोला। शॉर्टकट बोला भगवान से? क्या लगता है आपको भगवान ने सुन लिया बात आपकी? क्या बताओ। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, ध्यान से करना पेपर सारा, ठीक है? ओके बाय। तो आज है इन भाई साहब का एग्जाम। भगवान से इन्होंने शॉर्टकट में बात कर ली हुई है कि भगवान पेपर आसान ले आना। ऐसे शॉर्टकट में भगवान हमारे भी सुन लेते हैं हमारे टाइम पे, तो क्या ही मजा होता ना। मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शॉर्टकट में भगवान से बात कर लेते, भगवान पेपर आसान ले आना, भगवान पेपर आसान डाल देते। जब मैं 9th-10th में था तो हमारे जो टॉपर्स होते थे क्लास के, तो सबसे पहले टीचर क्या करते थे, उनसे पूछते थे कि एग्जाम कैसा था, कैसा हुआ। तो जो टॉपर्स थे क्लास के वो यही बोलते थे, लड़के लड़कियां, तो सर बहुत इजी था पेपर, सर बहुत इजी था, सर क्या पता सर, जैसा सोचा था पेपर वैसे ही आया सर, बहुत इजी पेपर था। और वही और हम पीछे बैठे सोचते थे कि यार ये इनको इजी लग रहा है, हमसे पूछा जाता कि पेपर इजी है या क्या है। तो बात देखो, बात दरअसल ये होती है कि इंसान ने पढ़ा हो तो ही इजी लगता है। और जैसे कि घर वाले कहते हैं कि इंसान ने पढ़ा हो तो आसान लगता है, तभी इंसान कर पाता है, और नहीं पढ़ा हो तो भाई अपना नाम लिखना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये कि व्लॉग जो है, व्लॉग भी एडिट करना है, क्योंकि 2 व्लॉग्स जो है मैं पीछे चल रहा हूँ। कल रात को मैंने सोचा था कि व्लॉग एडिट करूंगा, लेकिन रैम्बो को घुमाने के चक्कर में रैम्बो को 12 साढ़े 12 बजे तक मैं छत पे घुमाता रहा कि भाई ये पॉटी कर ले, लेकिन उसने नहीं की। फिर भी उसने 12:30 बजे के बाद नीचे आने के बाद ही की उसने पॉटी। आई होप कि जल्दी से ये भाई साहब जो है समझ जाएंगे कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना। इतनी सी हाथ जोड़ के विनती है इनसे। ये मास्क थोड़ा जरूरत नहीं, खाली यूज थोड़ा मास्क होता है। बहुत ज्यादा कोई रब नहीं करना, माइल्डली चले। अभी सिर्फ दिन के 12 बज रहे हैं और मम्मी को लेकर जस्ट अभी मैं घर का सामान लेके वापस ही आया हूँ। और धूप की वजह से इतना एग्जॉस्टेड फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, और नींद अलग से आ रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि व्लॉग एडिट करें या फिर थोड़ा देर सो लें। लेकिन मुझे पता है कि सोने की कोशिश करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, लेकिन थकावट पता नहीं क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा यार। देखो, लोग कहते हैं कि सर्दियाँ हैं तो लोग कहते हैं कि गर्मी अच्छी हैं, गर्मियाँ हैं तो लोग कहते हैं कि सर्दियाँ अच्छी। पर मैं ये कहता हूँ भाई, सर्दियाँ जितनी मर्जी ठंड हो, सर्दियाँ ही अच्छी हैं। एटलीस्ट इंसान का नेचर जो है वो चिड़चिड़ा तो नहीं होता। मुझे लगता है कि गर्मियाँ जो मौसम है, इसका नाम है गर्मियों से हटा के चिड़चिड़ा मौसम रख देना चाहिए।
इंसान जो है इतना चिढ़ता है, एक दूसरे से चिढ़ना तो दूर की बात है, इंसान खुद से चिढ़ने लग जाता है। रैम्बो इधर आया रैम्बो। नहीं काटेगा, लाडू करेगा। कुछ नहीं करता। नहीं काटेगा, लाडू करेगा बस। पसंद आ रही है। कह रहा मैंने लगाने लगी। रैम्बो क्या खा रहा है? ये खा क्या खा रहा है? ये क्या बोलो खाना खाओ। खाने का कैसा हो गया? अच्छा हुआ। अच्छा हो गया। हाँ ये सारा किया ना? सारा किया। अब अगले 1 महीने के बाद। अब 1 महीने के बाद पेपर है। हाँ चीटिंग मीटिंग तो नहीं बची? नहीं आज ही बजी। आज नहीं बजी? आज ही बजी। अच्छा आपने तो ना की चीटिंग? नहीं मैंने नहीं की, मेरे को आता था। सारा आता था? हाँ छोड़ा है कुछ? नहीं कुछ नहीं छोड़ा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुरी ताकतें, कौन सी बुरी ऐसी एनर्जीज हैं जो मुझे व्लॉग एडिट करने के लिए रोक रही हैं। जब व्लॉग एडिट करने बैठ रहा हूँ भाई सब तब काम आ जा रहे हैं, तब काम आ जा रहे हैं। व्लॉग करने बैठा हूँ, जस्ट अभी क्लिप एडिट ही की थी, एडिट करते ही 3 बार तब से उठ चुका हूँ जैसे एडिट कर रहा हूँ मैं। फिर लोग बोलते हैं कि भाई जल्दी व्लॉग डाला करो, जल्दी व्लॉग डाला करो। अब कैसे डालें जल्दी व्लॉग्स? इधर बैठा इस साइड। देखो मैंने कहा था ना कोई बुरी आत्मा है जो मुझे व्लॉग एडिट करने से रोक रही है। अभी बैठे थे व्लॉग एडिट करने। आज नहीं होगा व्लॉग एडिट भाई, आज नहीं होगा। मूछ रखने का रीजन है, तो जब कुआरा लड़का मूछ रखने लग जाए, तो मतलब क्लीशे मूछ रखने लग जाए तो घर वाले जो है समझ आना चाहिए घर वालों को कि भाई लड़का जो है खुद बोल नहीं पा रहा कि मेरा ब्याह करा दो, तो समझ आओ हाँ कि लड़का जो है आदमी में कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो भाई ब्याह कराओ उसका। तो जो लोग मूछे रखते होंगे लड़के वो भी रखना छोड़ देंगे, सारे फैशन से हैं। जॉलन पर तो पतला हो गया तो ये दिखेगी हमको तो जॉलन के लिए ऐसा करना पड़ता है। हमारी तब दिखती जगह ऐसे करने सोचते हैं पता नहीं क्या है। ये गॉड गिफ्ट है, ये वरदान मिला हमको, मेरे पूरे खानदान को ना वरदान मिला हुआ है इसका। किसका? ये डबल चिन का। भगवान ने जब मतलब कि सपने में आके कहा था हमारे पूर्वजों को कि आपके जो है परिवार में पतला कोई नहीं रहेगा। ये हमारा आशीर्वाद आपसे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भगवान आशीर्वाद दिए, लेकिन हमको हम श्राप की तरह लेते हैं उसको। सो अगेन वी आर गोइंग टू हैव गोलगप्पा पार्टी। अभी कुंडल आया था लेकिन उसने कहा कि मैंने खाने नहीं है तो घर चला गया। फिर ये आया, ये कहता भाई मुझे खाने हैं। और सीरियसली अब गोलगप्पे एक ऐसी चीज़ हो गई हमारे लिए, इट्स नॉट जस्ट अ गोलगप्पा, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ नाउ। पहुंच गए। अब रेडी नहीं पाट देना, भी खाने में है। एक सुखा दो। उफ मिर्ची। हाँ 45 रुपीज़ देने तो ना मेरे को। कैसे? 25 का पहले कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 120 के तूने और खिलाए। मैंने खिलाया। वो किसने खिलाए? है ना, हिसाब रहा करना। 30 रुपये देगा है। 30 बात कर साले। 45 तुम दोगे, बाकी हाफ हमारा हाफ तुम्हारा, इसमें क्या होगा? कोई बात नहीं, होता रहता है, इससे चलता है, इतना कोई बात नहीं। अब बेशक जितने मर्जी अमीर हो आप जितने मर्जी अमीर हो, इसका कोई मैटर नहीं, इससे ये से फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका। और लेकिन अपने दोस्त से जो भी कुछ खाते हैं इससे कंट्रीब्यूशन ज़रूर कराइए। अगर इन लोगों से कंट्रीब्यूशन नहीं कराएंगे ना तो इन सालों को हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए बेशक थोड़ा सा लो, लेकिन सर लो ज़रूर। तो तुम 45 रुपये हमको गूगल पे कर देना। मोटरसाइकिल यहाँ लगो। 45 में बोल रहा था तो अच्छा भी लगता है। हाँ यूट्यूबर वाले देखेंगे कि देखने दे यूट्यूबर वालों को, तो हम कोई शहंशाह थोड़ी ना है, जो है वही दिखा रहे हैं। तो इसलिए मैं सही बात कह रहा हूँ। ये कभी ये मत सोचना कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो ये मत सोचना कि अगर पैसे हैं चलो कोई बात नहीं, आप ही अपने दोस्त को पार्टी कराओगे। पैसे अगर बेशक आपके पास ज़्यादा हो, लेकिन अपने दोस्त से कंट्रीब्यूशन बीच में ज़रूर करवाओ। नहीं करवाओगे तो इनको हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर वही हिसाब हो जाएगा। मेरे इतने करीब मत आओ,
मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। Here is the new boy. सही है ना? कुछ ज़्यादा ही छोटा है ना, बहुत छोटा भी है। ये 1 महीने का। कैसा लग रहा है? सही है, अच्छा है। मस्त है। तो एक डॉग जो है वो अडॉप्ट करवा लिया है गोविंद को। एक स्ट्रे डॉग जो है उसको ज़िंदगी दी है आज गोविंद को अडॉप्ट करवा के। हालांकि उसके खुद के पास भी एक डॉग है लैब्रा, जिसका नाम है ऑस्कर, जो कि मेरे लास्ट व्लॉग में आप देख चुके हो। और उसने कहा कि भाई मेरे जो डॉग है उसको थोड़ी सी कंपनी के लिए एक डॉग और चाहिए, तो इस वजह से उसने लिया है ये। आज शाम को जब मैं गोविंद के साथ क्लिनिक में गया तो वहाँ मैंने देखा कि एक पमेरियन डॉग आया हुआ था जिसको रस्सी के साथ बांधा हुआ था वहाँ पे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपने इसको बांधा क्यों और इसका ऑनर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इस दिन के टाइम एक आदमी आया जो कि इस डॉग को अंदर लेके आया, बेंच पे बिठाया, यहाँ पे साइड पे बांधा और हमें कहा कि भैया मुझे डॉग की ग्रूमिंग करवानी है, वैक्सीनेशन करवानी है। तो मैं जरा गाड़ी में पार्क करके आया, गाड़ी मैंने नो पार्किंग में खड़ी की हुई है और फिर लौट के वापस ही नहीं आया। और वो जानवर जो है सुबह 12 से लेकर शाम 7 बजे तक क्लिनिक में वहीं बंधा पड़ा हुआ है। इवन कि क्लिनिक वालों ने उसे खाने के लिए भी दिया, पीने के लिए भी दिया, लेकिन वो कुछ नहीं खा रहा, ना कुछ पी रहा है, इस उम्मीद में कि मेरा ऑनर अभी आएगा और मुझे यहाँ से लेके जाएगा। तो देखो, अगर आप लोगों में जानवर को रखने की हिम्मत नहीं है ना, अगर आपको लगता है कि आप नहीं पाल पाओगे तो उन्हें मत रखो। एक 5 से 6 साल का जानवर जो पूरी तरह आप पे डिपेंड है, आपने उसको एक दिन में किसी के हवाले कर दिया। यार आप करके तो मुझे बात ही नहीं करनी, तूने उसको एक दिन में किसी के हवाले कर लिया। अपनी तरफ से इसने बहुत भले का काम किया, पुण्य का काम किया है कि मुझसे नहीं पाला जा रहा तो चलो मैं क्लिनिक में दे देता हूँ, आगे क्लिनिक वाले डॉग क्लिनिक में दे रहा हूँ, एटलीस्ट क्लिनिक वाले इसका अच्छे से ख्याल तो रखेंगे। क्लिनिक वालों ने क्या करना है, क्लिनिक वालों ने अपने पेशेंट्स देखने या तेरे कुत्ते को देखना है। और ऊपर से ये ब्रीड भी ऐसी है जो क्लिनिक में लोग काम करते हैं वो डर रहे हैं उससे हाथ डालने से, ना वो कुछ खा रहा है बच्चा। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर तुम सोचते हो कि भाई मैं बहुत पुण्य का काम कर रहा हूँ, उसको क्लिनिक में छोड़ रहा हूँ, भगवान हमारे अच्छे कर्म करना, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। फिर तुम सोचते हो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है।